ये है एक वॉल मोल्डिंग की पट्टी, जो इसकी हेल्प से हम कुछ इस तरह की डिज़ाइनें हम बना सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे आपके वीडियो में शो हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं कैसे कैसे और क्यों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल मोल्डिंग की पट्टियाँ जो है वो सबसे अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहता है, इसलिए आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है वॉल मोल्डिंग्स की डिज़ाइनें। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कैसे डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके मटेरियल के बारे में, फिर हम बात करेंगे उसके इंस्टॉलेशन के बारे में, और फिर सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन में हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आते हैं ऑप्शन हमारे पास। देखिए, ये एक मिनिमम ऑप्शन रहता है कि जिसमें थोड़ी मिनिमम मोल्डिंग्स का यूज़ करके हम अच्छी अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं, जिसका थोड़ा बजट फ्रेंडली बनाने का प्लानिंग है वो इसमें जा सकते हैं। और दूसरा एक आता है क्लासिक ऑप्शन, जो कि काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का ऑप्शन रहता है, या मीन्स एक लग्जरियस लुक देने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें यूज़ करते हैं। इसमें CNC का हमें मोल्डिंग CNC से बनवा के लानी पड़ती है, तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं होता है, कॉस्टिंग इसका बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये थोड़ा हाई बजट में जाता है। डिज़ाइन को सिलेक्ट करना, इसमें ये बहुत सारी, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है वैसे बहुत सारी डिज़ाइन अलग अलग होती है, तो उसमें से आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक मैं आपको PDF फॉर्म भी दे सकता हूँ। PDF में मैं इसमें लिंक डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से आप वो वीडियो PDF को देख के आप अकॉर्डिंगली आपका जैसा बेडरूम जैसा है, या फिर आपका लिविंग रूम जैसा है, या TV यूनिट जैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके डिज़ाइन सिलेक्ट करिएगा। उसमें क्या क्या गैपिंग्स के जो मेन नॉर्म्स रहते हैं वो उसमें मैंने बताए हुए हैं, तो वो खास करके आप एक बार देख लीजिएगा। तो अभी आपका सेकंड स्टेप आता है कि हमें डिज़ाइन सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहला सेकंड स्टेप रहता है कि आपकी वॉल जो भी है उसकी मेजरमेंट कितनी है। जैसे लेट सपोज आपकी वॉल है 18 फीट की, और 18 फीट का सेंटर हमें पहले तो निकालना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज के ये लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाला पोर्शन जो रहेगा, सपोज 18 फुट ये हो रहा है, उसका सेंटर आया है 9 फीट, तो बीच वाला जो पोर्शन रहेगा वो बड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपकी डिज़ाइन है वैसा हम दोनों, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल वेटेज रहना चाहिए, तो ही वो वॉल अच्छी लगेगी। और लेट सपोज अगर बेडरूम की बात हो रही है, तो बेडरूम में कैसा होगा, बीच का जो 6 फीट का हिस्सा है उसको हम जैसे बेड के पीछे का हेड रेस्ट रहता है 6 फीट का, तो उसका हम 6 फीट का पीछे का मोल्डिंग यूज़ करेंगे, और बाद में दोनों साइड्स हम 2-2 फीट या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, वो जैसे आपकी स्पेस है वैसा हम यूज़ करेंगे। तो वो मैंने आपको PDF में बता दिया है। तो अभी हमारा तीसरा स्टेप क्या रहेगा, तो अगर आप कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर के बिना कर रहे हो ये काम, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको इसे नोटबुक में पेपर के ऊपर पूरा डिज़ाइन बना देना है, और आपको देख लेना है कि ये हमने कितना गैप कहाँ पे कितना छोड़ना है, वो आपको पूरा पेपर में बना के रेडी कर देना है। फिर आपको क्या करना होगा, जब भी आप कोई कारपेंटर को बुलाओ तो आप उसको बोल सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे पूरा पेंसिल से, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा कि जब भी कारपेंटर को हम बुलाएंगे, फोर्थ स्टेप हमारा ये रहेगा कि जब भी हम कारपेंटर को बुलाएंगे तो कारपेंटर को सबसे पहले हम बोलेंगे ये लो पेपर, और इसको एग्जैक्टली आपको यही डायमेंशन के अकॉर्डिंग पेंसिल से मुझे तुम पहले ड्राइंग करके बताओ। तो ये बात, अभी आपकी वॉल पूरी रेडी है, इसके ऊपर जैसे ही हम मोल्डिंग लगाएंगे ये पूरी वॉल आपकी रेडी हो जाएगी। तो अभी आती है बारी मटेरियल सिलेक्शन की। तो मटेरियल के ऑप्शंस अगर हम बात करें मटेरियल की, तो हमारा ऑप्शन है हमारे पास MDF वुडन पट्टी, जिसको हम मोल्ड करवा सकते हैं, मोल्डिंग, और POP, HDHMR, चारकोल शीट, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस रह जाते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सबके फ़ायदे और सबके नुकसान थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वुडन पट्टी की, जो कि वुडन पट्टी सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप इसके ऊपर सिंपल सा पॉलिश भी कर दोगे तो भी वो काफ़ी हाईलाइट और एंगेजिंग बना देगी आपकी वॉल्स को। वो आपके थीम के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो एक ये हो गया, वुडन पट्टी के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिश। और POP सबसे बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, बस इसका एक ही फ़ायदा है, अगर POP में आप कराओगे तो उसके साइड में जब ये पट्टी रहती है तो उसके साथ में वॉल का और उसका दोनों का कनेक्शन एकदम टच टू टच बन जाता है, जिसके कारण क्रैक नहीं आते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसका ख़राब चीज़ ये है POP में कि वो निकलने का चांस ज़्यादा लंबे समय के बाद, तो वो मैं मना करता हूँ प्रीफर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सबसे बेस्ट MDF एंड HDMR, वो दोनों में आप क्या कर सकते हो, उसको आप सैंड पेपर से घिस के आप लगा सकते हो, उसके ऊपर आपको PU करवा सकते हो। नॉर्मल पेंट करवाना है एशियन पेंट का, तो वो भी हो सकता है। जो हम डायरेक्ट वॉल के ऊपर लगाते हैं हमारे कारीगर, वही पेंट हम इसके ऊपर भी लगा सकते हो, और इसका भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और गुड लुकिंग बनता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें चारकोल की, तो चारकोल में अच्छा तो है, पर चारकोल किसके लिए अच्छा है, चारकोल मोल्डिंग उसके लिए अच्छा है जिनका ऑलरेडी वॉल बन चुका है और पुराना घर है, उनको रीपेंट नहीं करवाना, उनके लिए। तो वो क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन लेके पीछे के साइड में लगा के सीधा उसे प्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाता है उनके वैसे लोगों के लिए कि जिनको ऑलरेडी घर बन चुका है और अभी ये ट्रेंड चल रहा है, तो उनको ट्रेंड के अकॉर्डिंग करवाना है, बट ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोल्डिंग लगानी है, पेंट फिर से नहीं करवाना। तो उनके लिए ये होता है दोस्तों ऑप्शन चारकोल का।
तो चारकोल का तो हमने ये हो गया उसका फ़ायदा। और दोस्तों ख़राब चीज़ इसमें ये है कि उसके ऊपर का जो फिनिश रहता है वो ऑलरेडी कलर हुआ रहता है चारकोल में। तो चारकोल में होता एक दिक्कत ये है सबसे बड़ा कि चारकोल में ऊपर का उसका पेंट का जो फिनिश रहता है और जो हमारी वॉल पे लगा है फिनिश, वो दोनों डिफरेंट दिखेगा। तो उसमें थोड़ा सा दिखने में मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। और जब भी अगर वो निकली मोल्डिंग दीवार से तो पूरा वो पेंट भी साथ में लेके निकल जाती है। तो ये एक हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं तो प्रीफर सबसे पहले करवाऊंगा MDF और HDHMR, ये दो में से ही कोई एक आप सिलेक्ट करिए। या अगर उसमें भी आपको नहीं जाना है तो फिर आप जाइए वुडन में, और उसमें भी नहीं जाना तब जाइए POP में, और उसमें भी नहीं तब जाके जाइए चारकोल में। ये मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा आपके कॉन्ट्रैक्टर या आपका इंटीरियर कहे वैसा कर सकते हो। और अगर आप लोगों को भी हमसे कुछ काम करवाना है इंटीरियर का, तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अभी तीसरा पॉइंट हमारा आता है इंस्टॉलेशन। तो हमें इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, फिनिशिंग कैसा होना चाहिए, यही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो वॉल पे अगर हमें ये वॉल मोल्डिंग्स लगानी है, एटलीस्ट वहाँ पे पुट्टी प्राइमर हो चुका हो, कलर भले ना ही हुआ हो चलेगा, बट एटलीस्ट प्राइमर तक वो पहुँच चुका होना चाहिए फिनिशिंग के बाद। यानी कि इसके बाद लेवलिंग हो गया होगा। तो इसके लिए हमें प्राइमर तक पहुंच जाए, उसके बाद ही हमें मोल्डिंग अप्लाई करनी है। और मोल्डिंग में सबसे एक बड़ी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारा उसका जो हम जब उसे कट करेंगे वो एटलीस्ट 100% वो 45 एंगल पे ही होना चाहिए, तो ही जाके वो जॉइंट मिलेगा। अगर वो 45 पे नहीं होगा, हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और जो सपोज हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज एज्यूम कि 8 फीट का हाइट है, तो बीच में कहीं पे भी जॉइंट नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि जब भी बीच में जॉइंट आता है तो नो डाउट हमारे कलर वर्कर जो है, हमारे कारीगर, वो उसे फील कर देते हैं, उसका अच्छे से फिनिशिंग करके कर देते हैं, बट आगे चल के वहाँ से क्रैक आने की सबसे बड़ी संभावना हो जाती है। तो इसके लिए हमें जॉइंट अवॉइड करने हैं। और उसके बाद अभी इसको लगाएंगे कैसे? अगर हम MDF यूज़ कर रहे हैं तो हमें पीछे के साइड में फेविकॉल लगा देना है मोल्डिंग के, उसके बाद में प्रेस कर देना है दीवार के ऊपर, और फिर हमें उसके ऊपर स्क्रूइंग करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कील मारनी है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से कील मैं नहीं मरवाता हूँ, इसलिए मैं स्क्रू करवाता हूँ। नो डाउट इसमें होल दिखता है, तो वो चीज़ हम क्या है 2 mm मिनिमम उसको अंदर डाल देते हैं, स्क्रू को मोल्डिंग के अंदर। और उसके बाद उसके ऊपर किया जाता है पुट्टी जो रहती है कलर के टाइम पे, वॉल पेंट हम जब करवाते हैं तो उसके टाइम पे हमें उसके अंदर पुट्टी भरवा देनी है। फिर सैंड पेपर से हमें पूरा वो मोल्डिंग घिस देना है, तो क्या एक लेवल हो जाएगा। उसके बाद हमें उसके ऊपर 2 या 3 कोट जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे हमें उसके ऊपर कलर करवाने हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका इंस्टॉलेशन का, ठीक है। जो भी आपने मार्किंग करके रखा हुआ था उसके ऊपर ही हमने एग्जैक्टली 45 डिग्री पे सब एंगल मिला के उसके ऊपर ही हमने ये सारी मोल्डिंग्स की पट्टियाँ लगा दी। तो अभी इसके बाद आती है बारी प्राइसिंग की। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखिए इसमें डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस रहता है। जैसे लेट एज्यूम आप अगर 1.5 इंच का जो रहता है मोल्डिंग थिकनेस, अगर वो आप लेते हैं तो उसका अलग रहता है, और अगर आप 2 इंच का लेते हो तो उसका अलग रहता है। थिकनेस लेट एज्यूम 19 mm का थिकनेस है और विड्थ है उसका 1.5 इंच का, तो अप्रॉक्स अगर आप MDF में जाते हो तो आपको 35 to 40 रुपीज़ या उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। और अगर आप HDHMR में जाते हो तो 50 रुपीज़ तक वो जा सकता है। और अगर आप चारकोल में जाते हो तो 60 to 80 तक वो जा सकता है। और सबसे सस्ता हमारा रहता है POP का और वुडन पट्टी का, वो करीबन 20 से 25 रुपये के रनिंग फीट पे वो बन जाती है। बट उसका लगाने का कॉस्ट वो सब अगर आप गिनोगे, लेट एज्यूम अगर हम कोई मिस्त्री से हम बनवा रहे हैं तो कोई लेबर होगा, वो काम है 2 से 3 घंटे का, बट वो आपसे लेगा पूरे दिन का ही हाजिरी। लाइक दिहाड़ी कहते कोई, हमारे गुजरात में यहाँ पे हाजिरी कहते हैं, तो उसका हाजिरी कम से कम हो जाएगा 2000 रुपये। और वो 2000 उसके गिन लो, मोल्डिंग के गिन लो, और लेट एज्यूम 1000 रुपया 1000 रुपीज़ लाइक खिल्ली, स्क्रू, ग्रिप, वो सब अगर हम पकड़ ले तो 1000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉस्टिंग आपका आ सकता है 6 से 8000 के बीच में। तो ये हो गया आपका कॉस्टिंग पीरियड। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसा ही वीडियो के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे रेगुलरली।